इस सेशन में आपका स्वागत है। यह सेशन शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट पे ध्यान दीजिए। आप इस वीडियो को पॉज करें और अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक रख ले, जिसका आगे चल के आपको इस सेशन में जरूरत पड़ने वाला है। वेलकम एवरीवन, लाइफ स्किल मॉड्यूल के टाइम मैनेजमेंट टॉपिक के पार्ट 2 सेशन में। हमने पार्ट 1 में आपको टाइम मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में बताया था। इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम आपको बता पाए प्रायोरिटाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और हम कैसे अपने एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आइए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के लिए आपको अपने नोटबुक में रात के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक आप जो भी काम करते हैं वह सब नोट डाउन करना है। आपके समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब सुबह 5:30 बजे उठता हूँ तो मैं उठने के बाद अपने लिए थोड़ा समय निकालता हूँ। इसके बाद मैं जॉगिंग पे निकल जाता हूँ। 1 घंटे के अंदर लौटकर 15 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। करीब 8 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि अब आप अपना एक्टिविटी को नोटबुक में नोट डाउन कर पाएंगे। अब आप इस वीडियो को पॉज कर ले और इस एक्टिविटी में आगे बढ़े। वेलकम बैक। क्योंकि आपने अपना एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम अपने डे टू डे लाइफ से कुछ सिनेरियोस पर चर्चा करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने के लिए पहला सिनेरियो यह है। सवेरे नींद टूटते ही हमारा हाथ हमारे मोबाइल की ओर चला जाता है ताकि हम सोशल मीडिया पर पोस्ट चेक कर सके। मुझे पता है ये हम में से कईयों के साथ होता है। न्यूज़पेपर या बुक पढ़ते समय मोबाइल की बीप साउंड पर डिस्ट्रैक्ट हो जाना। घर से क्लास या ऑफिस के लिए निकलते समय मोबाइल पर वीडियो गेम्स या किसी फ्रेंड के साथ बात करते रहना। किसी पार्टी के लिए जाने के लास्ट समय तक ये डिसाइड करना कि क्या पहनना है, या शावर के बाद ये डिसाइड करना कि क्या पहनेंगे। ये सब तो हम आगे भी कर सकते हैं। खाना खाते समय अपने मोबाइल को चेक करते रहना या रात को बेड पे जाने से पहले मोबाइल पे पोस्ट चेक करना। ऑफिस में एक्टिविटीज पेंडिंग है और आप गॉसिपिंग कर रहे हैं। यह सारे सिनेरियोज टाइम वेस्टर्स के एग्जाम्पल है, और अगर इनमें से एक भी सिनेरियो आपके एक्टिविटी लिस्ट में है, जिसका अर्थ होगा कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डू यू नो, इस तरह के कई टाइम वेस्टर्स हमारे डे टू डे लाइफ में अनजाने में ही होते हैं, और यहाँ हम कंप्लेन करते रहते हैं कि वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये टाइम वेस्टर्स हमारे वैल्यूएबल टाइम को नष्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस ही यही है कि हम किस तरह से इन टाइम वेस्टर्स को खत्म कर सके। हमें कोशिश करते रहना है कि किस तरह हम अपने समय को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कर सके। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या आपके पास कई काम हैं पर आपको पता नहीं आप कहां से काम शुरू करें? यह हमारा अगला टॉपिक आपको हेल्प करेगा कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू एग्जीक्यूट टाइम मैनेजमेंट। यह 2 फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। आइए हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कुछ अनइम्पोर्टेंट फोन कॉल्स हो सकते हैं, सम मीटिंग्स, लो प्रायोरिटी ईमेल्स, अदर पीपल्स इश्यूज। यहाँ मेरा सजेशन यह है कि हम हो सके तो इन सब चीजों को रीशेड्यूल करें या किसी और को ये सारे के सारे काम हम दे दें। मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज पर जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी। ये कुछ वर्क डेडलाइंस हो सकते हैं, जैसे लास्ट मोमेंट पे असाइनमेंट सबमिट करना, अपने मोबाइल या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना।
यहाँ मेरा स्ट्रेटेजी है कि इमीडिएटली इन एक्टिविटीज को खत्म करना है। इसके बाद हम बात करेंगे समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट के ऊपर। जैसे 10 दिन के अंदर आपका मोबाइल बिल पे करना है। इस तरह के एक्टिविटीज को आप शेड्यूल कीजिए और जल्द से जल्द फिनिश कीजिए। फाइनली कुछ ऐसे टास्क जो नहीं भी अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया पे पोस्ट चेक करना और बाकी के जितने टाइम वेस्टर्स, इन सब एक्टिविटीज को आप कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करें। मैं आशा करता हूं कि फ्रॉम नाउ आप अपने समय को अधिक यूटिलाइज कर पाएंगे, अपना समय भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा। आइए इस सेशन के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार रिवाइज करें। We try to be more and more organized। हमें कोशिश करना है कि जितने ज्यादा चीजें हैं हमारे पास उनको सही जगह पे रखें, सही समय पे सही काम करें और जितने अनवांटेड चीजें हैं उनको हमारे लाइफ से रिमूव करें। डोंट मिसयूज योर टाइम। एक समय पे एक ही काम करें और कोशिश करें कि आपने जो डेडलाइन सेट किया है उस डेडलाइन को हर कीमत पे अचीव करें। डेडलाइन के अंदर अपने कामों को खत्म करें। बी मोर फोकस्ड। फोकस होने के लिए आप अपने साथ प्लानर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजर्स, टाइम कैलेंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर पाए। मैं आशा करता हूं कि अब से आप अपने एक्टिविटीज को सही तरह से प्लान कर पाएंगे। आज के सेशन को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूं। आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज से जितने भी टाइम वेस्टर्स हैं उन्हें नोट डाउन करें और डिसाइड कीजिए कि इन सब टाइम वेस्टर्स में से आप कैसे प्रोडक्टिव टाइम निकाल पाए। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन के बाद आप अधिक फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।